हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √3 एंड रेडियस r कंटेन्स अ स्फेरिकल एयर कैविटी ऑफ रेडियस r/2 एज शोन इन द फिगर। सो ये बेसिकली ग्लास का एक स्फीयर और उसके अंदर एक एयर कैविटी रहेगा रेडियस r/2 का। A very thin glass layer is present at the point O so that air cavity refractive index n equal to 1 remains inside the glass sphere। मतलब पॉइंट O पे एक छोटा सा लेयर ऑफ ग्लास यहां पर रहेगा। कंटिन्यू कर। An unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits a ray of light from a point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere। ये तेरा लाइट सोर्स, इसने एक रे ऑफ लाइट एमिट किया इस तरफ सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस तेरा थीटा रहेगा। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल, मतलब इसे अगर एक्सटेंड करेगा तो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर यहां से पास होगा। आगे पढ़। if the light is reflected from point O and is fully polarized, then the angle of incidence at the inner surface of the glass sphere is theta। the value of sin theta is equal to what? ये जो रे ऑफ लाइट है वो O पे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा एंड रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि वो जो लाइट रहेगा वो फुल्ली पोलराइज्ड रहेगा। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा दैट हैज टू बी द ब्रूस्टर्स एंगल। इस पूरे फिगर को एक बार थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ कर ले। ये रे ऑफ लाइट अगर यहां से रिफ्लेक्ट होता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे उन्होंने बोला था थीटा था, मतलब ये लाइन नॉर्मल है, एक्सटेंड करेगा तो सेंटर से पास होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही आएगा। तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। यहां पे एक नॉर्मल दोबारा ड्रॉ कर ले। नॉर्मल मतलब सेंटर से ही पास होगा। अब ये वाला ट्राइंगल देखेगा तो ये वाला लेंथ इज द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर और ये भी तेरा रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर है। तो अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। बेसिकली ये लेंथ और ये लेंथ सेम, तो ये थीटा मतलब ये एंगल भी थीटा आएगा। यहां पर भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस थीटा बनेगा। सो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा ले ले। फिर यहां पे दोबारा तेरा नॉर्मल ड्रॉ कर ले। वापस ये सेंटर था तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा और यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोबारा बनेगा थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा बना और यहां से रिफ्रैक्ट होगा नॉर्मल से अवे होकर। अगर ये सेंटर था तो सेंटर से नॉर्मल बनाएगा, ऐसा बनेगा। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होके ओरिजिन पर आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये वाला जो लाइन है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वाले लेयर में बनेगा, इस वाले मीडियम में, मतलब ये वाला एंगल होगा थीटा बी, दैट इज ब्रूस्टर्स एंगल। तो थीटा बी निकालने के लिए तू tan थीटा इक्वल टू म्यू का फॉर्मूला यूज कर। tan थीटा बी इक्वल टू म्यू, म्यू उन्होंने बोल के रखा था √3 है। सो tan थीटा बी इक्वल टू √3 आएगा, मतलब थीटा बी का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री रहेगा। तो ये वाला एंगल मतलब ब्रूस्टर्स एंगल यहां पे ये 60 डिग्री होगा। अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट करेगा तो ये वाला लेंथ मतलब छोटे इस एयर कैविटी का रेडियस मतलब r/2 और ये वाला लेंथ भी छोटे एयर कैविटी का रेडियस मतलब r/2 ही है। तो ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री आएगा। अब दो एंगल 60 है तो तीसरा एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। बेसिकली सारे लेंथ का वैल्यू आएगा r/2। तो ये r/2 है तो ये लेंथ भी r/2 होगा और साथ में ये वाला लेंथ है ये भी r/2 ही होगा। अब यहां पे देखेगा तो ये 60 डिग्री है और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होगा। इस वाला एंगल को जस्ट लेट्स कॉल इट आई फॉर नाउ। तो अगर यहां पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करेगा तो यू विल हैव साइन आई इंटू √3 इज इक्वल टू यहां पर आएगा साइन 60 इंटू 1, क्योंकि ये मीडियम एयर था। तो साइन आई इंटू √3 इक्वल टू √3/2 इंटू 1, दोनों साइड्स पे √3 कट होगा। तो साइन आई का वैल्यू आ गया 1/2, मतलब आई का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर का जो एंगल बना ये बनेगा 30 डिग्री। अगर इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करेगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये रे ऑफ लाइट को अगर तू यहीं पर कंटिन्यू करेगा इस तरीके से और ये वाला ट्राइंगल खत्म करेगा, ये वर्टिकल वाला, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल विच आई एम मार्किंग इन रेड, दिस ट्राइंगल। इस वाले में ये वाला एंगल तो थीटा आ चुका है। ये वाला लेंथ कितना होगा तो नोटिस करेगा तो ये एंगल 30 है
तो ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 90। अगर ये 90 है तो ये वाले 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ये r/2 था, तो ये जो इतना सा लेंथ रहेगा दिस विल बी r/2 इंटू cos 60। cos 60 मतलब हाफ, तो r/2 इंटू हाफ मतलब r/4। तो ये जो लेंथ आया ये r/4 आया, ये वाला लेंथ r/4 है, और ये वाला लेंथ वो एयर कैविटी का रेडियस है जो कि r/2 है। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखेगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो पूरा वर्टिकल लेंथ आया दैट इज r/2 प्लस r/4 मतलब 3r/4, और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ इज ऑलरेडी इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर विच इज इक्वल टू r। अब सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखेगा तो इसमें साइन थीटा इज 3r/4 मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज r। तो साइन थीटा ये बना 3r/4 अपॉन r, ये बनेगा 3/4 मतलब 0.75। अब क्वेश्चन पर आजा वापस। इन्होंने हमसे साइन थीटा का वैल्यू ही पूछा था जो हमें अभी अभी 0.75 मिला। सो 0.75 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस 0.75 इज द राइट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इन माय व्यू इस पेपर के बाकी सम्स के कंपेयर में ये सम थोड़ा मुश्किल था, बट अगर पुराने पास्ट ईयर जेईई मेंस और एडवांस के पेपर्स देखेगा तो इस टाइप के सम्स पहले भी पूछे गए हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर्स जेईई मेंस एंड एडवांस पेपर्स फॉर बेटर प्रैक्टिस। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।